नमस्कार, मैं महावीर सिंह। मैं इस समय खड़ा हूँ जालोर से कुछ ही किलोमीटर जोधपुर की तरफ जाते हैं, आहोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ के टोल नाके पर मेरे पीछे देख रहे होंगे ये टोल नाका है और 3 कैबिन बने हुए हैं जहाँ से टोल वसूला जाता था। लेकिन फ़िलहाल स्थिति देख लो, पूरी तरीके से खंडर हैं, टूटे हुए हैं और यहाँ पर फ़िलहाल टोल नहीं वसूला जाता। अब क्यों नहीं जा रहा है वसूला? क्योंकि यह जो टोल रोड थी, वर्तमान में भी है टोल रोड, लेकिन जो इस टोल कंपनी जो थी चेतक मित्रा प्राइवेट लिमिटेड ने इस टोल रोड की मरम्मत अब सही समय पर नहीं की और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि लोगों ने इस टोल का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी टोल के सामने कुछ समय पहले जनप्रतिनिधियों समेत लोगों ने धरना दिया था, क्योंकि इस रोड की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है। यह रोड जालोर से रोहित तक का करीब 100 किलोमीटर का है, जहां पर 3 टोल नाके आते हैं, वहां से अलग अलग से टोल वसूला जाता था। लेकिन फ़िलहाल ये स्थिति है कि ये रोड वैसे ही हालत में पड़ा है जैसे इस हालत में यहाँ के लोगों ने टोल वसूली का विरोध शुरू किया था। कंपनी ने किसी भी तरह की मरम्मत नहीं करवाई। नतीजा ये हुआ कि जो टोल रोड थी वो आज भी उसी हालत में पड़ी है। दूसरी तरफ अब जब कोर्ट ने इस कंपनी को कहा कि आप टोल वसूल नहीं कर सकते, तो कंपनी ने इस टोल को वसूलना तो बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जब टोल वसूला बंद कर दिया है तो इससे पहले के जो समय आपने टोल वसूला था उसका क्या? आप फ़िलहाल नहीं वसूल रहे हो, लेकिन फ़िलहाल जो लोग इस मार्ग से जाते हैं उनको कितनी परेशानी होती है। उन्होंने तो आपको टोल दिया ही है और वो देने के बाद अब कंपनी ये कह रही है कि हम अगर इस सड़क की मरम्मत नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे टोल भी नहीं वसूलेंगे। मज़ेदार बात और इसमें बता दूं कि ये जो है ये टोल कंपनी जो है कांग्रेस के एक बड़े मंत्री यानी उदयलाल आंजना की है, जो अभी राजस्थान की सरकार में मंत्री हैं। एक समय था जब उदयलाल आंजना ने जालोर सिरोही से कांग्रेस पार्टी से टिकट भी लिया था सांसद के लिए और सांसद का चुनाव लड़ा था। यानी जो मंत्री, जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता था, उस व्यक्ति ने, उस राजनेता ने आज इस मार्ग से गुजरने वाले कितने ही लाखों लोगों को इस कदर परेशानी में डाल रखा है कि उनसे पैसा तो ले लिया लेकिन अब टोल वापस शुरू नहीं किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि कई सालों तक टोल वसूला जा चुका है जबकि इसका टेंडर पूरा नहीं हुआ। ये तो ठीक है कि कोर्ट ने बीच में लोगों की याचिका लगी, कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर ये टोल वसूलना बंद हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर टूटी सड़क होने के बावजूद भी लोगों से जबरन टोल वसूला जाता था। ये वही टोल नाका है जहाँ पर अगर आप टोल नहीं देते थे तो आप यहाँ से पार नहीं कर सकते थे अपनी गाड़ी को। टोल रोड को लेकर कई बार लोगों ने ज्ञापन दिए, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस टोल कंपनी के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आई। इस कंपनी ने इतनी अपनी कहते हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। सड़क को पूरी तरह टूटा होने के बावजूद भी लोगों से टोल वसूलते रहे और आखिरकार जब कोर्ट का डंडा उनके ऊपर पड़ा, न्यायालय ने जब इसके खिलाफ स्टे दिया, तब जाकर इस कंपनी ने इस लोगों से टोल वसूलना बंद किया। आज भी यह हालत रोड की वैसी ही है जैसी इस कंपनी ने टोल वसूलने से पहले लोगों का विरोध हुआ था। आज भी उसी हालत में यह सड़क है। हम यहाँ से भादाजुन जो नीमला टोल है वहाँ पर भी गए, स्थिति वही है, सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है, लोग वैसे ही परेशान हैं। लेकिन लोगों ने करोड़ों रुपए जो है टोल के रूप में इस कंपनी को दिए, लेकिन इस कंपनी ने सारा सामान होने के बावजूद भी टोल में किसी तरह के इस रोड को लेकर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यह जगह एक जो नीमला टोल है, नीमला गांव के पास का टोल है, उसके पास में एक खेत पर यह सारा प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट में आप देखेंगे कि यहाँ पर रोड बनाने के लिए जो कंक्रीट है वो रखी हुई है। यहाँ पर जो
डामर है उसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। इसके अलावा मिक्सर है और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट है जिससे मिक्सर है जैसे जिससे रोड बनाने का काम होता है, रोड का जो कच्चा मटेरियल होता है वो तैयार होता था यहाँ पर। और उसके बाद इस साइड में है जहाँ पर रोलर तक भी खड़े हैं, लेकिन यह सारा तामझाम आज भी ऐसे ही पड़ा है। रोड बनाने के समय, उस समय जब कोर्ट ने आदेश दिया तो इन्होंने इस सारी चीज़ों को यहाँ लाकर तो रख दिया, लेकिन इन चीज़ों को रोड बनाने के काम में नहीं लिया गया। और आज ये स्थिति है कि ये इतने टाइम से सारे इक्विपमेंट ऐसे ही पड़े हैं, जबकि यहाँ पर ये पूरी रोड बनाने का मटेरियल पड़ा हुआ है। आप देखेंगे अगर इससे काम आज भी शुरू किया जाए तो ये जालोर से रोहित तक की सड़क आराम से बनाई जा सकती है। इतना सारा कुछ मटेरियल पड़ा है, फिर भी इन्होंने इस काम को बीच में ही रोक दिया। नतीजा आज यह है कि इस मार्ग से जाने वालों की हालत ख़राब है। जनता के सारे पैसे इन्होंने जब टोल शुरू किया था उस समय से ये लेते रहे, लेकिन बाद में जब कोर्ट का डंडा पड़ा तब इन्होंने टोल लेना बंद किया और इस हालत में रोड को छोड़ दिया जहां पर अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये कि आखिर यह कौन सा नियम होता है कि हम अगर टोल नहीं ले रहे हैं तो फिर रोड भी नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने बहुत समय तक टोल वसूला है और उस टोल जो वसूला है वो तो आपने अपनी कंपनी के लिए जो पैसा इकट्ठा करना था वो कर दिया, लेकिन अब आपने वापस जनता को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे इस मार्ग पर जाने के लिए लोग सोचते हैं। अगर किसी को जोधपुर जाना हो तो वो वाया बालोतरा होके समदड़ी होके उस साइड से जाएगा, न कि जालोर से इस आहोर और नीमला रोहित वाले भादरजून मार्ग से। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो टैंकर पड़े हैं, जेसीबी पड़ी हैं, रोलर पड़े हैं, सारा कुछ यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट ऐसे ही पड़े हैं और यहाँ पे काम दिखाने के लिए ये रखा हुआ था। अगर कंपनी को कुछ ऐसी है स्थिति तो बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसके बावजूद भी रोड का जो काम है वो बंद पड़ा है। रोड एकदम से खस्ता हाल में पड़ी है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। कहते हैं जब सैया बहे कोतवाल तो डर किसका। सरकार में मंत्री हैं तो फिर मंत्री साहब को कौन कहे और कौन उनको डंडा करे, यह भी एक अलग बात है। अब जनता के सवाल अगर हम पूछें उन कंपनी वालों से या कांग्रेस के जो नेता हैं उदयलाल जी आंजना से कि आखिर अब इस सड़क का होगा क्या, सड़क बनेगी या नहीं, और अगर नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी। क्या आपका MOU पूरा हो चुका है? क्या आपने इस हाईवे को लेकर आपने टोल कंपनी के रूप में जो काम किया था उसका MOU जो है वो साल पूरा हो चुका है कि हम अब ना तो काम करेंगे ना टोल वसूलेंगे। और अगर MOU पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप टोल वसूली नहीं कर रहे हो, लेकिन इसकी मरम्मत भी तो नहीं कर रहे हो। आपको यह भी बताना चाहिए कि आखिर आपने अब तक इस रोड के माध्यम से कितना पैसा जनता का टोल के माध्यम से आपके पास आया और कितना पैसा आपने इस रोड को बनाने में खर्च किया। यह भी आपको कम से कम इस कंपनी के जो इस काम को देखते हैं या जो इस कंपनी के मालिक हैं जो उदयलाल जी आंजना है, उनको जनता के बीच में यह चीज़ तो रखनी चाहिए, क्योंकि जालोर की जनता आपके नाम से इस सड़क मार्ग को जानती है कि ये कंपनी का टोल है तो वो किन की कंपनी है, उदयलाल जी आंजना की। आप यहाँ पर सांसद का भी चुनाव लड़ने को आए थे, हो सकता है भविष्य में आपको आना पड़े, लेकिन कम से कम आपको इस टोल मार्ग जो जनता जालोर की जनता है या इस मार्ग से जितने भी गुजरने वाले हैं, ज़्यादातर जालोर की जनता गुजरती हैं, उनको कम से कम आप एक जवाब तो दें कि आखिर ये सड़क मार्ग कब बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही, और अगर नहीं बन रहा तो क्यों जिला प्रशासन इस टोल कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। आखिर सवाल बहुत से हैं, जनता के सवाल बहुत से हैं। क्या जनता ने जब आंदोलन किया तो जनता का आंदोलन ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया? बहुत सारी चीज़ें हैं, जनता खुद आक्रोशित है कि इस तरीके से जनता के साथ जो हुआ है, यकीनन वो आने वाले समय में कांग्रेस के इन्हीं नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता अपना जवाब जो है वो वक्त आने पर ज़रूर देती है।